ने रुपये जीतो, मैंने उसको 50,000, मैं जीतो 9,000, मेरा को ले लियो उससे। एक सरपंच ने चाहे सैकटरी ने मेरा को कमीशन भी ले ली, बशीर ने भी ले ली, जहांगीर ने भी गली पिंडी वाला ने ले ली जी। तो मैंने कहने लगा ए तेरो काम हो जाएगा काफ़ी मेरा को मांगने को 65,000 रुपये महीना मेरी पेमेंट हुई, जिस बिचू 20,000 रुपये जई ने, 20,000 जहांगीर ने ले ली, 40,000 रुपये यो चलेगी। 2500 रुपये मेरा कौन ले गया ये कमीशन? कौन? जहांगीर गली पिंडी को जी फैक्ट्री तरबिया है 20,000 तेरा हूँ तेरा कोंटा में पैसा सटांगा रखा के। कभी मिठाई, कभी तोहफा और कभी कमीशन, ये तमाम नाम हैं रिश्वत के, करप्शन के। और करप्शन अब इतने अरूज पर पहुंच चुकी है कि अब गरीब लोगों से लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले पंचायत डिपार्टमेंट के ऑफिसरान शरेआम रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और इसे नाम दे रहे हैं कमीशन का। जी हाँ, मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह और इस वक्त की ख़ास खबर आपको दिखा रहा हूँ ज़िला पुंछ की तहसील मंडी की जंदरोला पंचायत से। इस पंचायत के लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि उनके PMAY के तहत बनाए जाने वाले मकानात हों, उनके वाशरूम हो, उनका कोई भी बाउंड्री कंपाउंड वाल हो या कोई भी काम हो, बग़ैर कमीशन के और दूसरे अल्फाज में करप्शन के उनका कोई भी काम नहीं होता। लोगों का कहना है कि जंदरोला पंचायत के जेई उनसे रिश्वत लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ के जो GRS हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी पब्लिक से शरेआम धड़ल्ले से रिश्वत ले रहे हैं। और साथ ही साथ इलाके के पंच और सरपंचों के मुतल्लिक भी लोगों ने कहा कि वो उनसे बग़ैर कमीशन यानी करप्शन के उनका कोई भी काम नहीं होने देते और उनका कोई भी बिल उस वक्त तक पास नहीं होता जब तक वो बड़े साहिबान को कमीशन नामी रिश्वत ना पहुंचा दे। अब ये कमीशन क्या है और ये कितनी जायज़ है ये तो पंचायत डिपार्टमेंट ही को बताना पड़ेगा, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं जंदरोला पंचायत के लोगों की ये रोदात कि क्या कह रहे हैं गली नाग के ये लोग। मंजूर सैन। अच्छा, मंजूर जी कितने तो? जी गली नाग। मसला ये है कि मैं 2011-12 में ना 2017-18 में मैं काम करवाया 2 लाख रुपया को, जिस बिचू मेरी हुई पेमेंट मैंने 65,000 रुपये पेमेंट हुआ। पेमेंट बिचू 20,000 रुपये जेई ले जाए तो जेई ले 20,000 रुपये ले जाए जहांगीर GR तो मैंने बच्चे जी 25,000 रुपये उस पिछू मैं टिप्पर आलांगी बजरी सीमेंट आलांगा ना सारा ने पैसा देगा। तो मैं पीछे दर बता रहा मेरा कोई दुकान थी, मैं दुकान भी लोगों ने ले ली, फिर वो जो कोई मटीरियल था मैं बेच के तो बजरी ने सीमेंट वाला ने पैसा दिता। ये वार्ड नंबर 7 मल्ला मूरी है, पंचायत के लिए जंदरोला पंचायत। GRS से आ गए जहांगीर तो उससे 20,000 रुपये वो ले गयो। तो एक है जानू यही चक्र हुआ है चंड कलानी को जानू है, मकान उसको गणेश साहब का नाल है, उत पे जड़ा उत बुलाते रहे उत जाते रहे उसको बिल शिलाड़ा खाता में। मेरा जो जहांगीर ने 1,30,000 रुपये का वोचर का कर लिया, वो मैं इनका पत्ता लाए अगे पीछे कख नहीं कोई सबूत ही नहीं। फिर मैं जगह ACD दफ्तर जो वोचर कढ़ाया 1,30,000 रुपया मेरा वोचर निकलिया। वे वोचर भी अगे पीछे चल गए इसलिए थोड़ी VDO साहब को भी गयो, दरखास्त मेरी DC को भी लगी, मेरा का सब कुछ मौजूद है। तो मेरी थोड़ी का इनकारी का इन्होंने का नहीं रखी, नहीं मेरे पैसे दिते गए। तू गली नाग अहमदीन बोल रहा वार्ड नंबर 6 थे जी। मेरो बनो बुआ आ गया मेरा पास बह गई बेअंदाज पास बह गई, मेरा मकान रूल लगो मैं क्यों पंचायत आना भाई मेरा बुआ गया या पास बह गई है तो इसको डंगाओ को हिलो कराओ तो है तो कर बाद इसने चढ़ा मजूरा ला गया तो तीना इसका पैसा दवाऊँगा। मैंने कख ना जी मैं क्या मजूरा लाया तो मेरा को इस वक्त भी उसको नक्शो पूरा लियो हुआ है। तो वो बनो मैं रुपये तकरीबन 30-40,000 रुपये लगो मेरो मजूरा पर 50,000 रुपये लग गया जी मेरा मजूरा में बारू पत्थर टवा आना वो बनो डंगो दितो उसने मकान ना। फिर इन्होंने क्या किया कि मेरा को डिमांड फार्म करना कि डिमांड फार्म तो आना भर कर दे हमना। मैं वो डिमांड फार्म ही दितो था मैंने कहना मैं उन्होंने कह रहा को बूचे बनाओ मैं ना लगे तो उसका ऊपर कोई लिखे था पैसा दें तो वो गिरा बनाना वो कह रहा है नहीं वो रोड ही वो बन गया। ये आपको किसने बोला ये चीज़? ये इन्हें पंचायत आना नहीं किसने मतलब सरपंच ने? सरपंच नहीं बोलो कि इतू बन जाओ इसे जो रोड में वो बोर्ड लगा उसी में बोर्ड लगा हुआ उससे पूरी सारा मसला हल हो जाएगा। मैं वो जानता हूँ फिर जब रोड में बनावे वो काम का कोड़ा बनावे कीटा बनावे जी 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 सारा नहीं वे सैकटरी वो क्या देखे क्यों
दो त्रै सेक्रेटरी मौके देखेगा, दूजो सेक्रेटरी फोटो सीखे गयो कि जो तेरो बनो रूट गया वाकई फोटो सीखे भी लेंगे। अच्छा फिर है जी हूँ यो तीन पैसा लगेगा तो कख नहीं, ठीक है रुपये 60-50-60 रुपये मैं अपने पलाते कोलाते खर्च किया तो किसी ने कख नहीं, तो रुपया है 20,000 दे हूँ तेरा अकाउंट में पैसा सटांगा तो कख नहीं। 20,000 आपसे किसने मांगा, सरपंच ने या? मैं पंचायत वाला सिपाही नहीं, पंचायत वाला जी सर। क्रेट आज मिनट कर जगह मिनट करी जे हमारी जमीन रुड़ गई, कोई बलन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ढंगा भगाया ये इस वास्ते भी। बाकी हमने जो जी क्रेट हम पर क्रेट भरया मुड़ का हमारे सामने कोई नहीं हो कि इस वक्त तक नहीं सामने हो कि जगह देखा तो सही इन्हें गरीबा कोई पैसा दिया। 2500 रुपये मेरा कौन ले गया ये कमीशन, कौन? जहांगीर गली पिंडी को जी सेक्रेटरी। इस वक्त तक जनाब एक ना करे वो मुड़ का सामने ही नहीं हुआ हमारा, जी गल ही नहीं करता। 2-3 दफ़ा इतमीन करी महारिया रहे तुम हमने पैसा कदे वे अब क्रेटा नहीं दबा तो वह हमारी कमीशन ही वापस काट छोड़। हाँ वह गई खड्डा में फिर ही तू ले जाए हमने लेगा गाड़ी पिंडी का आग पावे हैं जी उसे मसला में उन्हें क्रेटा का मसला में। तो इस वक्त तक जनाब हमारा कोई हाल नहीं निकले। जनाब मैं जो मकान ये जिसका जनाब मकान गवर्नमेंट ने जनाब इसको जो नाम से फाइल में चढ़ा जनाब तो इन्होंने रुपये जीतो, मैंने उसको 50,000 मैं जीतो 9,000 मेरा को ले लियो उससे। एक सरपंच ने चाहे सचिव के सेक्रेटरी ने जी दो आए जनाब अंदर बैठा इसे मकान जो मैं कोटो पटियो नहीं तो इसे मैं बैठा अंदर मैं पैसा देता। जी। अब तक आपका इसका कितना खर्चा हो गया इस पे? खर्चो जी इसमें हो गया रुपये को 3 लाख हो गए क्योंकि और डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ आपको 50,000 रुपये मिला, हाँ 50,000 तो उसमें से भी 9,000 रुपये कमीशन ले ली सरपंच रफीक ने। और हमारा नाम मोहम्मद सदीक है। जी सदीक साहब बताइए क्या मसला आपका? मसला जी ये है कि हमना इसको निर्गो शिरगो कोई चीज़ पंचायत महकमो नहीं दे रहे हो जी। आप जगह उनको मंगा वे हमना पहले कि एडवांस 10-20,000 रुपये पहले दो। मेरा को जनाब 10,000 रुपये जहांगीर ने ले लियो GRS ने, मैंने कहने को 3 दूंगा लाख रुपया और निर्गा हो कम जनाब मैंने नहीं देते गयो। उस तो बाद में PMG मकान को जनाब मेरे मकान आयो उसके भी जनाब मोहम्मद सदीक ने ले लियो GRS ने 5,000 मेरा को 5,000 रुपये नगद। उस तो बाद आज मेरा को और दोबारा मंगाया मैं नहीं देता, उसकी वजह ना मेरे 20,000 रुपये इन्होंने रोक लियो और 18,000 रुपये मेरे निर्गा को जो कहता PMG मकान में आवे और वो भी नहीं मेरे पैसे जो तो वो रोक लियो। और 2018 तो लेगा आज तक लोगों ने कहीं थारा मकान आवेगा PMG में इन लोगों का जनाब वाला भी जॉब कार्ड को कोई पैसों इनका अकाउंट में निर्गा में उन्होंने जॉब कार्ड टच नहीं करता। अब जनाब यह हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा हक मिल जाए, हमारा इंसाफ ये जाए, हमारा नाम बहुत गैर इंसाफ़ी हो रही है जनाब। यह हमारी अर्ज़ है जनाब, हमारी गल ऊपर तक पहुँचानी चाहिए जनाब। शुक्रिया जनाब। नाग महला चिट्टी ताड़ वाटर सप्लाई की लाइन थी, उसका भी सामने पानी की बहुत तंगी थी। तब बनाई इस सेक्रेटरी ने मेरा को कमीशन भी ले ली, बशीर ने भी ले ली, जहांगीर ने भी गली पिंडी वाला ने ले ली जी। तो मैंने कहने लगा ए तेरो काम हो जाएगो कापी मेरा को मांगने कौन टाली। चौथा तैड़ा मेरा को तीजा तैड़ा उसने साथ में मैंने जानू पैर रुपये लगा 250-300 मेरे करायो तैड़ी भी 500-600 की तोड़ गया वह जगह लेगा ना दी ना कि ए हो गया पैसा पै गया पैसा आज थोड़ी मैंने जना पैसा नहीं लभा। 14 अफसर इसने मेरा को 47,000 रुपये दी तो 3,000 रुपये उस भी रख लियो। निर्गा बच्चों 4 कोट में 2685 रुपये इन्होंने बायो, बाकी को रुपये वो भी नहीं बायो। 14 कार्ड था मेरा को, उन्हें 14 कार्टा को पैसों में इन्होंने मैंने एडजस्ट नहीं किया, मेरा काम किया मेरा ढंगा चढ़िया वो सिरा रहा था। यकीन लगा नहीं हो गया मेरे बाथरूम बने हूँ इन्होंने कह रहे मेरे बाथरूम लोगों का इस तरह इन्होंने पैसा के बगैर लेगा पैसा 2-2 रुपये खा के लोगों का एडजस्ट करवाया बाथरूम। तो हमारा बने हुआ जरा बाथरूम था जनाब वे भी नहीं मौका पर इन्होंने तो वो आन कर ना कोई अपना पैसों दी तो उन्होंने ना कोई। सर जैसा आपने बताया कि मेरे 14 FC में से जो टैंकी आपने बनाई कमीशन ली, किस ने ली कमीशन और कितना पैसा लिया? इन सेक्रेटरी ने लिया ना जनाब कहने लगा 10,000 जई गो है तो 5-5,000 मारो है। बशीर नहीं लियो तो जहांगीर नहीं लियो। आपने सरपंच को नहीं बताया? सरपंच को नहीं बताया, ये पहली सरपंच से पहली बात है ये जी जी। ये 2017 में जिस टाइम ये बाथरूम टॉयलेट का काम था उस टाइम मेरा काम फाइनल था पहले पिछला,
और उस वीडियो साहब ने भी इन्होंने क्या किया जी जनाब पैसा उतना का उतना ठप करके इन्होंने बाथरूम का काम अगे पिछा किया जी हम टॉयलेट जो वो काम कर लगा तो इन्हें मैं जो पैसा जो काम करके बाद में तमना पैसा देंगे हमने बाद में पैसा वीडियो जो मेंढर को तो उन्होंने आज तो नहीं जनाब किसी ने मेरा पैसा नहीं दिता मैं कंप्लीट भी की वीडियो को लग गया इस वीडियो जो रजौरी वालों बेचारो जो हिंदू थो जो किन लोगों तेरों फैसलो करूँगा वो बेचारा उस रिटायर हो गए उस टाइम उसके बाद जो होना है इसका सामने मकसूद जो DDC वालों है जो मौका पर इसने फैसलो किया जी हफ्ता में 3 पैसा लग जाएगा तू चेंज ना करिए मैं क्यों इन्होंने ले जाऊँगा VG जल्लेस में दरख्वास्त दूँगा कोर्ट में करूँगा VG इस लेबर कोर्ट में करूँगा इन्होंने डायरेक्टर को ले जाऊँगा ऊपर जम्मू भी जाऊँगा मैं कि मैं अपना पैसा नहीं छोड़ सकूँ ये तो नहीं इन्होंने क्यों जनाब इन्होंने मेरी आज तो नहीं कोई सुनाई नहीं की ना ना मोहम्मद रशीद जी गाँव गली नाक और जनाब गाल यह है कि हमना महकमा जो है कमीशन तो बगैर हमना काम शाम कोई नहीं देते तो ना हमना हमारा कोई काम देखे तो जिनको ठेकेदार ने बनाया वा तो उन्हें ठेकेदार ने काम दे छोड़े तो हमारा जरा काम काज किया हुआ वे उसेरा अंदर कोई देखता ही नहीं प्लान बना गया प्लान का भी लिखें लेकिन हमने काम जो है पैसों मारो कोई नहीं रख सो उसके अभी काटने का भी बिल्कुल हमने उसेरा रखे आज तक हमने कोई नहीं मिलो जब तक निर्गो चले लोगों को हमने बिल्कुल कोई पैसों नहीं मिले हमारा अकाउंट चेक किया जी हमारा जो है SBM के तहत बाथरूम वगैरह आपको मिला है? बाथरूम मिला उसमें 9,000 रुपया ले लिया वो दिया था एक डब्बा जब वो उसका दूसरा टेंट का दिया था उसका 9,000 रुपया ले लिया वो भी मूल कर दिया। तो कमीशन कितनी ली आपसे? कमीशन तो उसमें सब ही ले रख लिया और 9,000 वो रुपया ले लिए। तो जो मेरा मकान था मकान मेरे को अभी तक नहीं मिला जो छोटे छोटे लड़के थे उनको मिल गया तो कमीशन की करके मैं तो कमीशन देता नहीं था किसी को ना दिया तो कमीशन के करके आज तक मेरा जो मैं 60 साल से ऊपर हूँ तो मेरा मकान जो है नहीं आया बोलते हैं तेरा मकान नहीं है क्यों मैं कमीशन देता नहीं किसी को तो इसलिए मेरा मकान नहीं आया जिसके पास से मिला तो उनको मकान दे दिया। काका जनाब हमारा को कोई काम हमने नहीं देते कि वो ले जानते हैं मंगा जे दे हमारा को कमीशन ले लें 14 FC है जनाब कोई काम हमने 14 FC को भी नहीं देते कि उस बाद जनाब वाला बाथरूम बनाया जनाब बाथरूम को भी हमने लोगों ने कोई पैसा नहीं देते कि हमारा पर इंसाफ किए जाए जनाब हम इस पर 30-35-40 बंदा इस पर था और उस बाद जनाब वाला हमारी कितने ज़रूरत है हम 200-400 बंदों भी इंशाल्लाह जा सकें और हमारी आवाज़ जी है जनाब ऊपर तक पहुँचनी चाहिए कि हमारा हल निकलना चाहिए हमारा लोगों ने बेइंसाफ़ी इतनी क्यों हो रही है हमारो हक जो हमारा हक नहीं मिल रही हो ना निर्गो मिल रही हो ना टॉयलेट स्कीम मिल रही ना उस बाद 14 FC मिल रही 14 FC जनाब जो भी है कोई भी काम करें ये जमीन का ऊपर होता ही नहीं होगा पैसों गोल मोल करके काट लें हमने पता ही नहीं लेकिन बल्कि ये भी हमने पता इस साल लगो है चीज़ को कि 14 FC भी कोई चीज़ है लेकिन वो भी हम ज़मीन के ऊपर देखा लेकिन ज़मीन में हमने कुछ नहीं दिसे लेकिन हमने लोगों गरीबों ने बिल्कुल कोई पैसों नहीं देते कि चेक किए जाए जनाब अकाउंट चेक कीजिए हमारा कि अकाउंटों में पैसों पाया हुआ या नहीं है। उस तो बाद हमारा नाम मकान बनाया जनाब ये MPMG का 2018 तो ले गया आज तक लोगों का जॉब काटें वे रख लिया कि इनका भी मकाना की पेमेंट वह लगी थी निर्गा की नुमा पेमेंट कोई नहीं हो सकती हमने इस चीज़ को यो जवाब दें खा मखा करा जी तंग करा हमारा को कमीशन ले लें पहले ही कमीशन लें मेरा को जनाब जहांगीर ने 10,000 रुपये पहले ही ले लियो पहले ही ले गया मैंने कहा इन्हें निर्गो देंगे लेकिन निर्गो भी नहीं देतेगी तो एक और है आशीष है जनाब सेक्रेटरी जनाब वो भी उस तरह कहाँ जगह वो भी क्या इन्होंने कि दियो कमीशन दियो तो हम कम ले लियो जी हम किसने कमीशन दिया किसने के करा गरीब लोग कमीशन देता रंगा इन्होंने देता रंगा हमने भी तो कुछ पंचायत देगी ना हमने पंचायत ने आज तक कुछ नहीं दी तो। जी सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद साहब बताइए कि आप रहते कहाँ सबसे पहले ये बताइए। गली ना जी तो सर आपका क्या मसला है? मसला ये है जी कि 4 साल हो गया बनाए हुए बाथरूम जी कहने लगा 3 पैसा देंगा 6,000 रुपया की चीज़ मजदूरी करके खरीद लिया बाथरूम बनाया फोटो खींच के ले गया रुपये जी तो 1500 की मिशन ली किसने? वाली शबीर ने सेक्रेटरी ने? हाँ सेक्रेटरी ने जी वो क्या जहांगीर ये जनाब इस साल इसकी चलेगी मुड़ के चलेगी बदली इसकी हो गई ये तो है मैं इस साल पूछे पैसा वो फोटो खींच के लियो क्या कियो अगर मैं कॉलेज नहीं रखा फोटो खींच के देगी मैं कमाना जी।
तो अब आपका जो मकान बन रहा है ये ये जनाब जो डोगी बनाई उस जो निकला है पहाड़ी बदान ना पानी का पैसे जमा किए 40 जंगा कहने का 3 रुपये 50,000 60,000 देंगे जनाब करता करता कोर्ट भी लिया फिर आखिर जो होने लगा दिन जो पेट्रोल वैसे कहने लगा तेरे खाते नहीं बनते फिर जो आई भाई को काम आया कोठा हो जनाब इन्होंने मेरा को रुपये ले लियो 9,000 किसने लिया 9,000? जो लियो के ना उसको ये सेक्रेटरी ने सरपंच सेक्रेटरी का नाम सो? सदी तो सरपंच किसने? सरपंच फिक्की मोहम्मद रफीक ने थारे दोनों को थारा को 9,000 रुपये ले लियो 9 जी। बनायो इन्होंने लिखियो बाथरूम बना जनाब मैं सेज भी मुकम्मल करी और कर मजदूरी चेंज भी ऊपर 6,000 की सटी फोटो से क्या तो ले गया मैंने जनाब आज तो पैसा नहीं मिला रुपये 1500 मंगा तो 2,000 तो 500 मेरा को थोड़ी जनाब रुपये तो 1500 आज मैं उसने पूछियो मेरा बाथरूम को क्यों किया हाँ मैं फोटो सीखा अगर ना देगी तो वो पड़ा तो नहीं लिखियो जी किसने कहा आपसे? जनाब पिंडी को जाएंगी सेक्रेटरी जी। तो आपने सुना और देखा कि पब्लिक कितनी परेशान है और किस तरह से मासूम लोगों को लूटा जा रहा है और उन्हें कमीशन के नाम पर उनसे रिश्वतखोरी की जा रही है और बड़े ही आसान और आसान तरीके के साथ यहाँ पर रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है। अब इन तमाम मामलात और मसाइल को लेकर हमने कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी बात की। जब हमने BDO साथरा से पूछा कि आपके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे पहले जो होना था सो हो गया, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आइए आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साथरा से मिलवाते हैं और इस रिश्वतखोरी के मुतल्लिक वो क्या कहते हैं आप ये भी सुनिए। देखिए कैसे रही पहले कैसे हुआ, लेकिन हमने इस बार एक स्ट्रीमलाइन कर दिया है सिस्टम जो है। हम कोई काम जो है SOS में अगले साल नहीं ले जाएंगे, हमने जो क्लियर कर दिया है हम क्लियर तरीके से जो है इस बार सारी पेमेंट्स हम कर रहे हैं, वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 100% वर्क कंप्लीट करके सारी पेमेंट्स कर देनी है। मेरी ये गुजारिश है लोगों को, ये मैसेज है कि कोई किसी के बहकावे में ना आए। हम जो है पूरी पेमेंट जो जिसकी ड्यू एज़ पर जो है बिल्स जितनी भी पेमेंट होगी हम पूरी 100% पे मटेरियल भी और दूसरा कंपोनेंट तो हो ही चुका है ऑलरेडी, मटेरियल कंपोनेंट भी अगले 2-3 दिन में सारी पेमेंट लोगों को हो जानी है 100%। जो हमें पैसा आ गया है हम पेमेंट कर देंगे। अच्छा सर, एक बड़ी समस्या है लोगों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे से कमीशन जो है वो बड़े पैमाने पे ली जाती है और आपके कुछ सेक्रेटरीज का नाम कुछ JE का नाम लोगों ने लिया है, मेरे पास उसकी वीडियो है। तो उस पर सर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इस चीज़ को कोई कमीशन नहीं होती, ये सब करप्शन है जी, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूँ। और लोगों को आज भी हमने सरपंचीज को, ये हमारे पास BDC मैम भी है, हमने सरपंची सब को बुलाया है, हमने स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अपना सारा स्टाफ भी आज बुलाया हुआ था। तो ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई ऐसा है तो आप जो है मेरे पास लाएं ऐसा केस। हम जो भी कानूनी जो अंडर लॉ ऑफ द लैंड बनता होगा हम स्ट्रिक्टली जो है मैं इंश्योर करता हूँ कि हम उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा इस मामले। तो ये थी आज की स्टोरी, आज की खबर, आज की कहानी और आज के अवामी मसाइल। किस तरह से सरकारी स्कीमें कागज़ों पर दफातर में बनती हैं और ग्राउंड लेवल पर उन स्कीमों का पब्लिक को कितना फ़ायदा पहुंचता है, ये तो आप इस रिपोर्ट से बाखूबी समझ गए होंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर करप्शन और रिश्वतखोरी करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो सवाल हमारे सिस्टम से आम बोली वाली जनता पूछ रही है। कमोबेश तमाम पंचायतों की यही कंडीशन है और हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम पंचायतों के लोगों से मुलाकात की जाए, उनसे जाना जाए कि सरकार की तरफ से जो करोड़ों रुपए MG नरेगा के नाम पर आपके लिए वागुजार किए जाते हैं, क्या वो आप तक पहुंचते हैं या टाई कोट वाले बाबू आपसे ये सारा पैसा कमीशन के नाम पर हड़प लेते हैं। रिश्वत को बड़ा ही खूबसूरत नाम पंचायत महकमा के अंदर दिया गया है और ये नाम ख़त्म करना है हम लोगों ने।
उम्मीद है इस खबर से कहीं ना कहीं असर ज़रूर होगा और भोले भाले लोगों को लूट खसूट जो है उसमें कमी दरपेश आएगी। कमेंट बॉक्स में आपकी पंचायत में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर हमें बताइएगा। दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। हम उस पंचायत का दौरा करेंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे और आपको इंसाफ दिलाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि पब्लिक की आवाज़ बुलंद की जाए और लोगों के साथ जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ दो टोक अल्फाज में बात की जाए। खुदा हाफ़िज़।